हेलो बिहार बोर्ड के क्लास 12th के हीरो, तो कैसे हो? आज जितना भी जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का जारी किया गया है क्लास 12th इंग्लिश का, उसमें मैं 61 से लेके यानी कि 61 से लेके 100 तक पूरा कवर कर दूंगा, और वो भी कम बक बक किए। तो चलो हाँ, लेकिन एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ऐसा नहीं कि अब बक बक नहीं करूंगा तो एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, वो तो जरूर करूंगा। तो चलो 61 को देख ही ले। तो जैसा कि 61 दिख रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया मतलब इंडिया के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसा है। यदि हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना ले तो ये इंडिया के लिए क्या है, तो ये रियून है ना, बर्बादी है इंडिया के लिए। तो हमारा 61 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 को देखते हैं। नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन। नानू काका मोर कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में थे? तो उनको जब गुस्सा आता था तो आप सुने होइएगा, गाली भी मराठी वर्ड में देते थे। तो 62 का ए सही आंसर है। 63 देखिए, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डिस्टिंग्विश्ड। तो ये मैथमेटिक्सियन थे, ठीक है ना। बर्ट्रैंड रसेल जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखे हैं, मैथमेटिक्सियन थे, ऐसे बहुत नॉलेजफुल मैन थे ये। चलो 64 को भी देख लें। इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़ पेपर। तो इसमें आपको डी नंबर यानी कि नेशनल इंटरेस्ट पे टिक कर देना है। 65 को भी देख लेते हैं। हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल, तो ये इंडिया का होगा। ये आपको नेक्स्ट चलते हैं आप। 65 का सी था करेक्ट आंसर। 66 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जे आर द बैंक ऑफ बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। क्या चीज दिवालिया हो गया है? तो जो जस्टिस का जो बैंक है ना, वो अब दिवालिया हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा 66 का। लेट्स जंप ऑन 67। जर्मन ग्रीड इज वेल नॉन राइटर। तो ये फेमिनिस्ट थे। क्या थे जी? फेमिनिस्ट। बी नहीं है, फेमिनिस्ट है ये। डी नंबर आंसर करेक्ट है, फेमिनिस्ट। नारीवादी कवियत्री थी जर्मन ग्रीड, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं 68 पे। द डैश सजेस्टेड बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस। तो देखो किसने सजेस्ट किया था बेंजी को मुर्गी रखने के लिए? तो आपको मालूम होगा कि जब मम्मी पापा बहुत दिन तक देखा बेंजी एकदम बुद्धू सा लड़का है, ये और बच्चे की तरह नहीं है, तो उन लोगों ने उनको किसके पास ले गया था जी? जी हाँ, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने बोला था कि इसको आप लोग मुर्गी दीजिए पालने को, ताकि इसका काम में मन लगा रहे और ये ठीक हो सके। तो यहाँ पे डॉक्टर इज अ राइट आंसर। अब चलिए 69। पियरलेस बक थिंग्स इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो इंडियन लाइफ में प्रेजेंट है रिलीजियन, धर्म, यानी कि 69 का ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट चलो, रुको नहीं। 70। हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ऑनर इन मैरिज प्रपोजल। तो देखो चुबिकोव भी लैंड ऑनर था एंड लोमो भी लैंड ऑनर था, लेकिन ये जो वर्ड दे दिया है ना हाइपोकॉन्ड्रियक, इसका मतलब सिर्फ लोमोव ही इसका सही आंसर होगा, बी। क्योंकि लोमोव को ही वो बीमारी था कि तुरंत उसको ऐसा लगता रहता था कि मर जाएंगे, जिएंगे नहीं, एकदम तुरंत उसे अजीब सा लगने लगता था। तो 71 भी देख लें। अकॉर्डिंग टू डॉन मेंस पावर इज फीबल। मेंस का पावर क्या है जी? फीबल है। आदमी का पावर एकदम कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसका लाइफ में अच्छा समय आया उसे भी नहीं रोक सकता है, अब बुरा समय आया तो उसे भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए अब 72 को भी हम देख लेते हैं। जॉन डन वांट्स टू अवे नोट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ। तो किससे थक के वो नहीं जाना चाहते थे, किससे ऊब के नहीं जाना चाहते थे? तो हिज वाइफ से ऐसा नहीं था कि वो ऊब करके जा रहे थे, बस वो देखना चाहते थे कि आखिर एक न एक दिन सेपरेशन तो होना ही है, तो अच्छा होगा कि हम जीते जी इस सेपरेशन के पेन को क्या करें, फील कर सके। चलिए 73 को भी देख लेते हैं। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। ह्यूमन का लाइफ किससे अच्छा नहीं है? तो डेथ से अच्छा नहीं है ना। एक अभी तो तुम लोग डायलॉग भी सुना होगा ना, क्या चीज? मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। तो यहाँ पर जिंदगी जो है ना, वो मौत से अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉन डॉन डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ। टीबी से जॉन डॉन कब मर गया था? तो 26 एज में ये मर गया था। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अब फिर बिना बकबक किए आगे चल देते हैं।
75 को देखो, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न, यानी कि पश्चिम में इससे सुंदर लड़की हुई ही नहीं, इससे सुंदर औरत हुई नहीं। ये तो एपिटाफ का लग रहा है, एकदम सही है, बी नंबर इसका। नेक्स्ट देखिए 76 इज नॉन एज अ वार पोएट। वार पोएट के नाम से कौन जाने जाते थे? तो कितना बार बैच में भी पढ़ाए होंगे, रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक वार पोएट के नाम से जाने जाते थे। 77 देखो, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट्स इज फ्रॉम। उसकी जो भौं थी ना, आईब्रो जो थी, ब्रो, वो डीपली लाइंड, हमेशा थाउट की तरह बना रहता था, लाइन खिंचा हुआ रहता था। और ये कौन थी जी? मेका बीटी। मेका बीटी बिल्ली जो है उसका हमेशा सोच की तरह ही ब्रो डीपली लाइंड रहता था, है ना। अब दारू वाला से मिल लो जी। के दारू वाला वाज बाय रिलीजियन, ये पारसी था धर्म का। क्या था जी? पारसी था दारू वाला, रिलीजियन से। चलिए बिना बकबक किए आगे भी चल लेते हैं फटाफट, और आगे फटाफट 79 पे। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। जैसे गाय का बच्चा नहीं करता है, पानी पीते मुंडी उठा लेता है, ऐसे ही मुंडी उठा लिया। कौन जी? स्नेक जी, है ना। स्नेक चैप्टर देखिएगा ना, राइटर जो पैजामा पहन के उतरे थे जिसमें, तो ये स्नेक ही चैप्टर है जिसमें राइटर को वैग्वली वो देख रहा था। अब चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर। स्नेक्स वर सीन अमोंग, और ऐसा जो क्वेश्चन है ना, माय ग्रैंडमदर हाउस में स्नेक कहाँ घुमा करता है ना। तब गए, ये जो कमला दास थी ना, कमला दास बहुत छोटी थी, वो उस बुक को पढ़ भी नहीं पाई थी जिस बुक के सामने में अब सांप घूमता है। तो ए नंबर करेक्ट है 80 का। एकदम आगे चलते हैं 81 से देखते हैं। 81 मिडिल इंग्लिश कवर्स पीरियड, तो मिडिल इंग्लिश है ना, डी नंबर करेक्ट होगा। एडी, एडी एनाडोमनी 1150 एडी 1500। अब 1500 से लेके अभी तक मॉडर्न ही चल रहा है। हु रोट अ पैसेज ऑफ इंडिया, ये VVI है, इसको उतार लेना। हु रोट पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया लिखे हैं EM फॉस्टर, है ना जी। इसको एकदम VVI ये क्वेश्चन होगा, आ भी सकता है ये 82 नंबर, इसको उतार लेना। नेक्स्ट चलिए 83, हु हैज इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। वो इंग्लिश का जो वोकेबलरी है उसको कौन महान बना दिया, इनरिच्ड कर दिया। तो बोरोइंग पे टिक लगा दो, बी नंबर तुम्हारा सही आंसर होगा। द नॉर्मन कनकेट्स इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन, तो ये होगा AD तुम्हारा 1056 AD। आगे चलते हैं हम 85 से सॉल्व करते हैं। देखो जी फटाफट देखो, है ना। विच लैंग्वेज इज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो एक ऐसा लैंग्वेज है इंग्लिश जो लिंक करता है हर एक जगह, यानी कि इंग्लिश लगभग हर एक जगह चलता है जी। तो डी नंबर पे टिक लगा देना। 86 देखो, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ। तो द रोमांटिक रिवाइवल जब भी आए ना, रोमांटिक रिवाइवल, विलियम वर्ड्सवर्थ पे आप लोग को टिक लगा देना है। 67 देखो, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, तो ये चौसर जी लिखे थे, है ना जी, चौसर जी लिखे थे। ये 87 भी उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है 87। चलिए 88 को भी देख लेते हैं बिना बकबक किए। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये होगा इन्फ्लेक्शन, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 89 देखो, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो ड्रामा वर्ड कहाँ से लिया गया है जी? तो ग्रीक से लिया गया है। 89 का डी पे टिक लगा लेना, और उतार भी लोगे सब होगा। तो 90 को देखिए, वी कैन डिस्टिंग्यूश डायलैक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलैक्ट्स है ना, 4 बोलियाँ। मिडिल इंग्लिश में 5 था आई थिंक। 91 को देखिए, द्रोथी एल्सियर्स इज एन, ये द्रोथी एल्सियर्स एसेइस्ट थे, निबंधकार थे ये। चलो 92 से देख लेते हैं फटाफट। बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू, ये बेंजी का जो पेरेंट्स है ना, जो कि बहुत बड़ा भाषण वक्ता है, भाषण करते रहता है, मतलब इसको गॉड पे ज़्यादा ट्रस्ट और लेबर पे कम था, वो सेंडर से लिया हुआ था ज़मीन भाड़े पे, ठीक है ना जी। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका बेटा वही था ना बेंजी, जो इसको छोड़ दिया था बाद में फुटपाथ वगैरह पे। तो चलिए 93 को देख लेते हैं। हु रोट द नोवेल्स अनटचेबल एंड कूली, अनटचेबल एंड कूली MR आनंद जी लिखे थे, इसको भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है जी। सीगा नाओया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो सीगा नाओया जापानीज के थे, ठीक है जी, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथाकार थे। 95 विस्परिंग नाइवर्स, है ना, लेफ्ट एंड राइट, ये तो एकदम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि मृत्यु का जो मैसेंजर है ना जी, वो इधर उधर रहता ही रहता है। आगे चलते हैं जी,
96 आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मुझे लगा कि मैंने उसे नहीं मारा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है जी? तो ये लाइन बिल्कुल लिया गया है स्नेक से। जब वो क्लमजी लॉग लेके क्लैकर जोर से मारते हैं ना, तो बाद में उन्हें लगता है कि ऐसा कि इसको नहीं लगा होगा। तो स्नेक चैप्टर होगा 96 का ए सही है। डेमोक्रेसी मीन्स डैट द स्टेट इज नॉट द, है ना, डेमोक्रेसी मीन्स डैट द, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है जी? डैट द स्टेट मतलब यहाँ गवर्नमेंट, सरकार, इज नॉट द मास्टर, है ना, मास्टर बट द सर्वेंट, यानी कि सरकार जो है मालिक नहीं है, वो नौकर है पीपल, लोगों का। नेक्स्ट चलिए 98 पे, द लाइफ ऑफ द निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय, ये जो लाइफ ऑफ निग्रो का जो लाइफ था ना, वो बद से बदतर क्यों हो गया था जी? तो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ बहुत हुआ, भेदभाव बहुत हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर सी 98 का सही है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेट्स, तुम लगा दोगे ठीक, एकदम सही है 99 का भी। एंड लास्ट देखो, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर था जो अब काफ़ी दूर है, जिस घर से मुझे प्यार मिला करता था। ये तो आप लोग को रटा ही होगा, माई ग्रैंड मदर हाउस। इसी के साथ आज पूरा एमसीक्यू खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टोटल इंग्लिश 12th का अभी तो ये मॉडल पेपर बताने के बाद एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा लेना, और 10th से यदि आए हो तो भी जरूर 10th का भी इस पे सारा सिलेबस का तैयारी बहुत जल्द कराया जाएगा, और टोटल ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशनल दादा, सी यू, बाय बाय।